बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवाज़ मोहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। नाजरीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब अमेरिका और यूएनओ का एक तवील दौरा करके वापस वतन तशरीफ़ ला चुके हैं। इस दौरे में जहां उन्होंने यूएनओ की जनरल असम्बली में एक तारीख़ी तकरीर की जिसको तमाम लोग सराह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, वहीं उन्होंने इस दौरे में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों से भी मुलाकात की। मीडिया से उनका एक बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा। बड़े बड़े नशरियाती इदारों को उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए। सदर ट्रंप से उन्होंने मुलाकात की। इन तमाम एक्टिविटीज़ में इमरान ख़ान का मेन फोकस रहा मसला कश्मीर और दुनिया को वादी कश्मीर में हिंदुस्तानी जुल्म सितम जो कश्मीरियों पर रवा रखा जा रहा है उसके बारे में दुनिया को आगाह करना, ये उनका मेन फोकस रहा इस दौरे में। नाज़रीन कराम, इमरान ख़ान ने अपनी गुफ्तगू में दुनिया को ये भी बावर कराने की कोशिश की कि ठीक है, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, आपके तिजारती मफादात वाबस्ता हैं हिंदुस्तान के साथ, लेकिन एक बात ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि दोनों ममालिक जो हैं, दोनों कंट्रीज़ एटमी क़ुव्वत रखते हैं, एटमी ताकत हैं, और हमने अपने एटमी हथियार शोकेसेस में सजाने के लिए नहीं रखे हुए। मसला कश्मीर की वजह से दोनों ममालिक जंग के दहाने पर हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ सकती है, और अगर जंग शुरू हो गई तो इसके असरात पूरी दुनिया पर मुरतब होंगे और हर चीज़ तबाह बर्बाद हो सकती है। तो फिर आपकी 1.5 बिलियन यानी 1.5 अरब लोगों की मार्केट, एक बहुत बड़ी मार्केट कहाँ जाएगी? आपकी इन्वेस्टमेंट का क्या बनेगा? सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की इस बात पर दुनिया क्या असर लेती है या उस पर कोई असर होता भी है या नहीं होता, लेकिन सऊदी अरब जो हरमैन शरीफैन की वजह से उम्मत मुसलमा की क़ियादत का दावेदार है, उसने कहा है कि सऊदी अरब हिंदुस्तान में बहुत बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है। पिछले दिनों आपने नाजरीन खबर सुनी होगी कि सऊदी कंपनी आरामको ने जो है इंडियन कंपनी रिलायंस के साथ 75 अरब डॉलर की सरमायाकारी का मुआहदा किया था, और अब सऊदी अरब ने हुकूमती सतह पर हिंदुस्तान के साथ 100 बिलियन डॉलर्स यानी 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने का ऐलान किया है, और ये एक बहुत बड़ी सरमायाकारी है। यानी सऊदी अरब ने इमरान ख़ान की वार्निंग को पसे पुश्त डालते हुए इंडिया में सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया है। इस खबर को बिजनेस टुडे, खलीज टाइम्स और इंडियन प्रिंट मीडिया ने नुमायां तौर पर शाया किया है, और इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर लिया है। नाज़रीन कराम, इंडिया में सऊदी अरब के सफ़ीर हैं डॉक्टर सऊद बिन मोहम्मद आल सती, जिसने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हिंदुस्तान और सऊदी अरब के माबैन 2019 में मुश्तरका तावन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के 40 से ज़्यादा मौक़े मौजूद हैं, जिसकी उन्होंने निशानदेही की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर सऊदी अरब पेट्रोकेमिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग जैसे अहम शोबों में इंडिया में 100 बिलियन डॉलर्स यानी 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने का मंसूबा बना रहा है। सऊदी सफ़ीर डॉक्टर सऊद बिन मोहम्मद आल सती ने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तान सऊदी अरब के लिए सरमायाकारी के लिए एक बहुत पुरकशिश मकाम है, और हमारी तेल, गैस और माइनिंग के शोबों में नई दिल्ली के साथ तवील शराकतदारी पर जो है ना वो नज़र है, निगाह रखी हुई है उन्होंने। सऊदी अरब तवानाई, पेट्रोकेमिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, मादनियात और माइनिंग के शोबों में 100 अरब डॉलर की हिंदुस्तान में काबिल कदर सरमायाकारी करने पर उन्होंने कहा कि गौर कर रहा है। इससे पहले हिंदुस्तान सऊदी अरब से 17% या उससे ज़्यादा खाम तेल और 32% जो है वो LPG इंपोर्ट करता है। अब ये हाल है नाजरीन कराम उम्मत मुस्लिमा के एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर होने के दावेदार का। अब इन लोगों ने मकबूजा कश्मीर में इंडियन मजालिम की मजम्मत तो क्या करनी थी, वो तो तारीख़ की सबसे बड़ी सरमायाकारी करने जा रहे हैं हिंदुस्तान में। इंडिया में वैसे भी आजकल ऑटो इंडस्ट्री जो है वो बड़े बहरान का शिकार है, बैंकिंग सेक्टर तबाही की तरफ जा रहा है, और उनका एक बैंक है PMC बैंक,
وہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، لیکن انڈین اکانومی کو بچانے کے لیے کون میدان میں آیا ناظرین؟ سعودی عرب۔ جی ہاں، سعودی عرب جو امت مسلمہ کو لیڈ کرنے کا دعوے دار ہے۔ بھائی آپ اپنے مفادات کی وجہ سے انڈیا کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، مقبوضہ کشمیر میں انڈین مظالم کی مذمت نہیں کر سکتے، تو کم از کم اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرتے وقت ایک شرط ہی عائد کر دیتے۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی اس ایک شرط کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو 2 مہینوں سے گھروں میں نظر بند ہیں، ان کو ادویات نہیں مل رہی، بچوں کے لیے دودھ ختم ہو گیا ہے، ان کی تکلیفوں میں کچھ کمی واقع ہو جاتی۔ آپ بے شک انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور یہ مفادات کی دنیا ہے، اور سعودی عرب کا مفاد اس بات میں ہے کہ وہ ایک بڑی مارکیٹ ہونے کی وجہ سے ہندوستان میں انویسٹمنٹ کرے۔ لیکن آپ اتنا تو کر سکتے تھے کہ بینگ مسلم کہ ہم آپ کے ملک میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ تب کریں گے جب آپ مقبوضہ کشمیر سے کرفیو ختم کر دیں۔ آپ کی اتنی سی بات کہنے کی وجہ سے انڈین گورنمنٹ یقیناً مقبوضہ کشمیر سے کرفیو ختم کر دیتی، لیکن آپ نے اتنا بھی نہیں کیا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔